हाँ जी बेटा। तो बेटा क्या हमने जर्नल सीख ली है क्या? हाँ सर, जर्नल एंट्री सीख ली। और बेटा जर्नल एंट्रीज की हेल्प से क्या हमने लेजर प्रिपेयर करना सीख लिए क्या? हाँ सर, लेजर भी प्रिपेयर करना सीख लिए और साथ में उसकी बैलेंसिंग भी सीख ली। क्लियर बात है? बैलेंसिंग सीख लिए बेटा आपने। एक बार जरा थ्योरेटिकल वे में जरा बैलेंसिंग को हम पढ़ते हैं, देखें बेटा जरा। चलो, क्या है बेटा बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर, या फिर बोलो बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। क्या मतलब होता है इसका? मींस दैट द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर टोटल, यानी कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए? टोटल होनी चाहिए, टैली करनी चाहिए। एंड द डिफरेंस इन द टोटल ऑफ टू साइड इज रिटन ऑन द साइड हुज टोटल इज स्मॉलर। सबसे पहले वो बात कह रहा है कि भैया डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे टोटल होनी चाहिए, और जो भी साइड कम है उस साइड पर आप क्या लिख दोगे? बैलेंसिंग लिख दोगे, चाहे वो बाय बैलेंस सीडी हो चाहे वो टू बैलेंस सीडी हो। क्लियर है? द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन एज, कह रहा है जो भी बैलेंस बचता है मान करके चले कैश अकाउंट के बैलेंस के बारे में जरा सोचे, कहां था? बाय बैलेंस सीडी। वो बैलेंस लिखा तो कौन सी साइड में था? क्रेडिट साइड में था, लेकिन उसको बोलेंगे क्या? डेबिट बैलेंस, क्योंकि कौन सी वाली साइड ज्यादा थी? डेबिट वाली साइड ज्यादा थी। तो जो भी बैलेंस उस अकाउंट में बचता है वो मुझे कौन सी साइड का बैलेंस दिखाता है? ज्यादा वाली साइड का बैलेंस दिखाता है। क्लियर बात है? कह रहा है द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन एज, जो बैलेंस बचा है बाय बैलेंस सीडी, कितना बचा है? 70। ये कौन से नाम से जाना जाएगा? ज्यादा वाले बैलेंस से। ज्यादा वाला कौन सा बैलेंस था? डेबिट का या क्रेडिट का? सर डेबिट का, तो ये डेबिट के नाम से जाना जाएगा, भले ही लिखा जा रहा है क्रेडिट साइड में। द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन एज द साइड विच इज ग्रेटर, जो सी साइड ज्यादा है उस नाम से ये जाना जाएगा। अच्छा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको पता है हायर कौन सी साइड का था? क्रेडिट साइड का हायर था, डेबिट साइड का जीरो था। तो बैलेंस आपने क्या लिखा था? टू बैलेंस सीडी। लिखा तो डेबिट साइड में है, लेकिन ये बैलेंस जाना किस नाम से जाना जाएगा? हायर वाली साइड से। हायर वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। तो लिखा डेबिट साइड में है, लेकिन बोलेंगे हम क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस में इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस में सेम रिलेशन होता है। जो सी साइड में लिखा है वहीं पर होगा। मींस क्लोजिंग बैलेंस विच इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। अगर आपने डेबिट साइड में बैलेंस लिखा है, टू बैलेंस सीडी लिखा है, तो जल्दी से बताओ, लिखा डेबिट साइड में लेकिन उसे बोलेंगे क्या? क्रेडिट बैलेंस। और अगर आपने बैलेंस लिखा है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी, तो उसको बोलेंगे क्या? डेबिट बैलेंस। चलो जी, on the debit side called credit balance, on the credit side called debit balance। inverse relationship in case of closing balance only, closing balance में inverse relation है। opening balance which is written on the debit side, अगर opening balance debit side में लिखा है, इसका मतलब उसका बैलेंस डेबिट साइड का ही है, उसको हम डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे। अगर वो क्रेडिट साइड में लिखा है तो उसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस ही है। ओपनिंग बैलेंस में कोई इनवर्स रिलेशन नहीं है। क्लियर बात है? चल सकते हैं आगे। चलो जी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है सर? हमने ये थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया है। तो बेटा हमने जर्नल करी, जर्नल की हेल्प से क्या बनी? लेजर। और लेजर को हमने डेबिट और क्रेडिट को नेट करके सेट ऑफ करके 1 लाख आए, 30,000 चले गए, बचा सिर्फ उस अकाउंट में क्या है? 70,000। अब बेटा लेजर की हेल्प से लेजर के अंदर बचा क्या है? लेजर के अंदर बचे हैं सिर्फ बैलेंसेस, क्योंकि 1 लाख आए, 30,000 गए, बचे कितने? 70। तो लेजर में बचे हैं सिर्फ बैलेंसेस। तो लेजर के बैलेंसेस की हेल्प से हम एक चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। तो बेटा जी हमें सिर्फ जर्नल करनी आनी चाहिए, जर्नल के बाद लेजर हम अपने आप बना लेंगे, सोच सोच के, देख देख के, और लेजर के बैलेंसेस से हम क्या बना लेंगे? ट्रायल बैलेंस। तो अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाने वाला हूँ बेटा। बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट का काम है और आपका ट्रायल बैलेंस बन के रेडी हो जाएगा। बस आप आराम से देखें। पहली चीज हमने जर्नल बनाया, दूसरी चीज हमने उसकी पोस्टिंग करी, देन उसकी बैलेंसिंग करी। इसका मतलब कैश अकाउंट में अब 1 लाख नहीं है, 20,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, अब कैश अकाउंट में सिर्फ क्या है? 70,000 है। कैपिटल अकाउंट में 1 लाख है। इसी तरीके से सारे अकाउंटों के बैलेंसेस से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्लियर बात है? एक ही लाइन ध्यान में रखनी है, डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड, और यही चीज आपको ट्रायल बैलेंस भी बताएगा। क्लियर? एक बार बना के देखते हैं, बाकी सारी बातें हम जब बनाएंगे तब करते हैं।
ठीक है सर, जल्दी बताओ ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। चलो बेटा, ये रहा बेटा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ये रहा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ट्रायल प्लस बैलेंस कैसे बनता है सर, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, सीरियल नंबर मतलब कितने अकाउंटों के बैलेंसेस हैं आपके पास। चलो जी, उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस के अंदर, क्रेडिट रुपीस के अंदर। लो बेटा, ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, बिल्कुल ही सिंपल। और ये कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस, विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। बेटा 2 मिनट का काम है, सिर्फ आप आराम से बैठ करके देखें, अभी आपका ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी, ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करना है सर, अब हमें और कुछ नहीं करना हमें अब। चलो जी, लो बेटा फटाफट से बताओ हमारे पास कितने अकाउंट हैं और उनके कितने बैलेंस है। सबसे पहला अकाउंट है कौन सा, सबसे पहला अकाउंट है जो हमने बनाया था, कौन सा, कैश अकाउंट। जल्दी से बताओ बेटा कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट। क्लोजिंग बैलेंस को देखना है, मेरे को तो सिर्फ इस साल का ट्रायल बैलेंस बनाना ना, ये तो मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस बताया था, अगले साल क्या होगा, यानी कि ओपनिंग अगले महीने क्या होगा, मुझे तो सिर्फ इस महीने का बताओ। इस महीने क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है बेटा, 70,000। जल्दी बताओ, लिखा कौन सी साइड में है, क्रेडिट साइड में। बोलेंगे क्या, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब अब इन लेजर के बैलेंसेस से हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, चलो जी, सबसे पहले हमारे पास एक अकाउंट है, कौन सा, कैश अकाउंट। एक अकाउंट है हमारे पास, कौन सा, कैश अकाउंट। जल्दी बताओ बेटा, कैश अकाउंट का बैलेंस लिखा तो क्रेडिट साइड में था, लेकिन उसे बोलेंगे क्या, उसका सही नाम क्या है, डेबिट बैलेंस। यानी कि सर इस महीने हमारे पास एक बैलेंस बचा है जिसका नाम है कैश अकाउंट, उसका बैलेंस कितना है, 70,000। ठीक है जी, चलो दूसरा अकाउंट कौन सा था, दूसरा अकाउंट मुझे पता है, सचिन कैपिटल अकाउंट। चलो जी, सचिन कैपिटल अकाउंट, फटाफट से बताओ बेटा सचिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सी साइड में लिखा है, एंड ऑफ द मंथ का बैलेंस लिखा है कहां पर, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं, ओपनिंग की नहीं। जल्दी बताओ क्लोजिंग बैलेंस कहां पर लिखा है, इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखा है, डेबिट साइड में, लेकिन बोलेंगे क्या, क्रेडिट बैलेंस कितना, 1 लाख। सर 1 लाख का बैलेंस है, लिखा डेबिट साइड में है, लेकिन बोलेंगे कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ये रहा बेटा 1 लाख। थर्ड, सर और कौन सा अकाउंट है हमारे पास, तो बेटा एक काम करता हूं, पहले मैं सारे अकाउंटों के नाम लिख लेता हूं। बैंक परचेज रोहन मोहन, बैंक परचेज रोहन मोहन, बैंक परचेज रोहन मोहन। और हमारे पास 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है और 13th है। चलो जी, उसके बाद कौन कौन से अकाउंट है सर हमारे पास, मोहन के बाद हमारे पास अकाउंट है सेल्स बैंक लोन सैलरी कमीशन, सेल्स बैंक लोन सैलरी कमीशन, सेल्स बैंक लोन सैलरी कमीशन। और उसके बाद हमारे पास है रेंट आउटस्टैंडिंग और बैड डेट्स, रेंट आउटस्टैंडिंग और बैड डेट्स। जल्दी बताओ बेटा ट्रायल बैलेंस में कितने अकाउंटों के बैलेंस होंगे। सर हमारे पास होते ही 5 अकाउंट है, असेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सिर्फ यही होंगे। चलो जी, फटाफट से बताओ बेटा बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस चेक करो फटाफट से, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस चेक करो। ये रहा सर, लिखा क्रेडिट साइड में है, बोलेंगे क्या, डेबिट बैलेंस, 1,65,000 का डेबिट बैलेंस, 1,65,000 का डेबिट बैलेंस। लो जी, ओके सर, जोन सा साइड का बैलेंस है उस साइड में लिखते जाओ फटाफट से। उसके बाद सर बैंक लोन के बाद कौन सा, सॉरी बैंक के बाद कौन सा बैलेंस है, बैंक के बाद बैलेंस है परचेजेस, परचेजेस का कौन सा बैलेंस है सर, लिखा क्रेडिट साइड में, बोलेंगे डेबिट बैलेंस। परचेज का बैलेंस है 40 और रोहन का बैलेंस भी है 40, परचेज का बैलेंस है 40 और रोहन का बैलेंस है क्रेडिट में 40। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, उसके बाद चले फटाफट से,
देख देख के काम करना है। जल्दी बताओ, क्या मोहन का कोई बैलेंस बचा है क्या कहीं पर टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी लिखा है क्या? नहीं सर, तो मोहन का अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं बचा, जीरो बैलेंस बचा है सर इसका। सेल्स का बैलेंस कितना है? 90,000। बैंक लोन का बैलेंस है 40,000। सेल्स का बैलेंस है 90,000, सेल्स का बैलेंस है 90,000 और बैंक लोन का बैलेंस है 40,000। ठीक है सर। उसके बाद सर बैंक लोन के बाद कौन सा बैलेंस है? बैंक लोन के बाद सैलरी का बैलेंस है 10,000 और कमीशन का बैलेंस है 25,000। 10,000, 25,000। चलो जी, रेंट का बैलेंस बता दो फटाफट से। रेंट का बैलेंस ये रहा 5,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट का भी है 5,000। रेंट का बैलेंस है 5,000, आउटस्टैंडिंग रेंट का भी है 5,000 और बेड डेट्स का बैलेंस है हमारे पास 10,000। लो बेटा जी, मैंने लेजर की हेल्प से क्या बना दिया? ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस होता क्या है बेटा? मैं ट्राई करता हूं कि हमारे डेबिट साइड के बैलेंस क्या क्रेडिट साइड से टोटल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जल्दी बताओ, क्या डेबिट साइड के सारे बैलेंस क्रेडिट साइड से टोटल होंगे कि नहीं होंगे? वही मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं बेटा, और कुछ नहीं कर रहा। जैसे ही ये टैली हो गया, इसका मतलब मेरे मन को शांति मिल जाएगी। इसका मतलब अभी तक जो मैंने जर्नल करा है वो बिल्कुल ठीक है, अभी तक जो मैंने लेजर बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इन सबका टोटल करूं तो टोटल आएगा 3 लाख रुपीज। अगर मैं इन सबका टोटल करूं तो डेबिट साइड इक्वल टू आ रहा है क्रेडिट साइड। इसका मतलब सर सब कुछ सही है। इसका मतलब अभी तक मेरी जर्नल भी बिल्कुल ठीक है, अभी तक मेरा बिल्कुल लेजर भी एकदम सही है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए किसी का क्लोजिंग बैलेंस देखने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है। जल्दी बताओ, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कितने अकाउंट हो सकते हैं? कुछ असेट के होंगे, कुछ लाइबिलिटी के, कुछ कैपिटल के, कुछ रेवेन्यू के, कुछ एक्सपेंस के। सिंपल सी बात है। जल्दी बताओ, कैश कौन सी चीज है? सर असेट है। असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? अगर आपके पास असेट है तो सोचो जब खरीदी होगी तो क्या किया होगा? असेट को डेबिट किया होगा। ये देखो असेट का डेबिट बैलेंस। कैपिटल, जब कैपिटल पहली बार बिजनेस में आई होगी तो बताओ कौन सा बैलेंस होगा उसका? कैपिटल को क्या किया होगा? क्रेडिट बैलेंस। ये देखो ये रहा। अच्छा बैंक, बैंक भी आपकी एसेट है। जब बैंक आया होगा, बैंक बढ़ा होगा तो क्या किया होगा? डेबिट। सिंपल सी बात है। अच्छा उसके बाद परचेजेस, परचेजेस करी होगी तो क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। लो जी। रोहन, सर रोहन, रोहन नाम बुक्स में कब आता है? जब वो डेटर होता है या वो क्रेडिटर होता है। डेटर होगा तो डेबिट में आएगा, क्रेडिटर होगा तो क्रेडिट में आएगा। जल्दी बताओ रोहन कौन सी साइड में लिखा है? सर रोहन क्रेडिट साइड में लिखा है। इसका मतलब रोहन पता है मेरा क्या है? क्रेडिटर है। रोहन मेरा क्रेडिटर है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, क्रेडिटर है तो बैलेंस कहां पर? अच्छा मोहन का तो कोई बैलेंस है नहीं। इसका मतलब ना तो मोहन डेटर है ना क्रेडिटर है, इसका बैलेंस जीरो हो चुका है। चलो जी, उसके बाद जल्दी बताओ सेल्स, सेल्स जब करी होगी तो क्या बोला होगा? ये मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू है तो कौन सी साइड में लिखा होगा? क्रेडिट साइड में। तो उसका बैलेंस भी कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। बैंक लोन, लोन लिया होगा तो बताओ लोन का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये देखो। अच्छा उसके बाद सैलरी, सैलरी हमारा खर्चा है। खर्चा हुआ होगा तो सैलरी अकाउंट को क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। ये देखो। तो आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। बस उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर दो? काम करना शुरू कर दो। सिंपल सी बात है। चलो जी, उसके बाद जल्दी से बताओ कमीशन। सर कमीशन हो सकता है मिली हो सकता है दी हो। अगर कमीशन मिली होगी तो आपका रेवेन्यू होगा, क्रेडिट होगा। दी होगी तो खर्चा होगा, डेबिट होगा। ये देखो रेवेन्यू कौन सी साइड में लिखा है? कमीशन कौन सी साइड में लिखा है? क्रेडिट साइड में। इसका मतलब ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरी इनकम है। अच्छा रेंट, सर रेंट हो सकता है लिया हो दिया हो। तो देख लो डेबिट साइड में लिखा होगा तो खर्चा है, क्रेडिट साइड में लिखा होगा तो रेवेन्यू है। सर रेंट डेबिट साइड में लिखा है, इसका मतलब ये मेरा एक्सपेंस है। रेंट आउटस्टैंडिंग, ऑब्वियस सी बात है लाइबिलिटी होती है हमेशा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। बेड डेट्स, बेड डेट्स हमारा नुकसान है तो बेड डेट्स हमेशा क्या होंगे? डेबिट ही होंगे। क्लियर बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से बताओ बेटा, क्या हमने जर्नल करना सीख लिया? सीख लिया। क्या जर्नल से लेजर बनाना सीख लिया? सीख लिया। क्या बैलेंसिंग करना सीख ली? सीख ली। क्या बैलेंसिंग के बाद उन बैलेंसेस की हेल्प से क्या मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना सीख ली? तो ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आपको ये बताता है कि भाई साहब अभी तक की आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल प्रॉपर है। डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड से इक्वल कर रहा है। ये देखो टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा? डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड। और जल्दी बताओ ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ कितने अकाउंट दिखाई देंगे? 5। अब बिजनेस में है कितने अकाउंट? 5 ही तो है। तो जर्नल में भी 5 है, लेजर में भी 5 है और ट्रायल बैलेंस में भी जब उनके बैलेंस बचेंगे वो भी कितने बचेंगे? 5। चलो जी देखें फटाफट से ट्रायल बैलेंस। ये रहा बेटा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। जल्दी से बताओ कितने तरीके के अकाउंट आपको लेजर के अंदर से मिलेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर? असेट अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट।
एक्सपेंसेस या फिर लॉसेज अकाउंट हमेशा क्या होगा डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट हमेशा क्या होगा क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा क्रेडिट, रेवेन्यू इनकम गेन वगैरह क्या होंगे क्रेडिट, और डेबिट साइड हमेशा ऑलवेज किससे टैली करेगी, क्रेडिट साइड से टैली करेगी। अगर ये टैली नहीं कर रही इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ गलती है आपकी बुक्स में। क्लियर है, अगर टैली कर रही है तो बिल्कुल ठीक है। चलो जी, करेक्ट, डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड, इफ नॉट इट मींस देयर आर सम एरर्स इन द जर्नल और लेजर पोस्टिंग, आपने कोई ना कोई गलती कर दी है। क्लियर बात है बेटा। क्या आपको जर्नल बनाना आया, हाँ सर आया। क्या जर्नल से लेजर बनाना आया, हाँ जी आया। क्या आप उसको बैलेंसिंग कर पा रहे हैं, हाँ जी कर पा रहे हैं। क्या आप उसकी ट्रायल बैलेंस बना पा रहे हैं उससे, हाँ जी सर बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। लो बेटा, ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा, इस क्वेश्चन को आप करें और इसका आंसर फिर मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, तो हमने सारी चीज़ें आज सीख ली हैं, बस आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके।